गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनडीपीएस के आज हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमने सेकंड पार्ट में फोर्थ चैप्टर की कुछ धाराएं देखी थी। एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो फोर्थ चैप्टर है वो अपने आप में एक विशाल चैप्टर है। इसको हम 3 भागों में देखेंगे। तो कल हमने सेक्शन 21 तक इस फोर्थ चैप्टर के ए भाग में हमने देखा। आज हम सेक्शन 22 से सेकंड पार्ट में देखेंगे और सेक्शन 31 तक आज हम देखेंगे। इसके बाद अगले सेशन में फोर्थ चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनडीपीएस एक्ट का चैप्टर 4 और इसका पार्ट 2 सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम 22 से। जैसा कि कल हमने सेक्शन 21 तक कंप्लीट किया था, आज सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन 4 जो है, जैसा कि कल हमने देखा था, शास्तियों और दंडों के संबंध में प्रावधान करता है। तो क्या क्या शास्तियां कौन से मामले में होगी, कितना दंड कौन से मामले में दिया जाएगा। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज हैं उसमें इलीगल ट्रांजैक्शन करने के लिए, दुर्व्यवहार करने के लिए केंद्रीय सरकार रोकथाम हेतु ये जो वो प्रोविजन लेके आई है। तो सेक्शन 22 हमें कहता है मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। इसका मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज जो है उनके संबंध में जो पॉलिसीज एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बनाई है उसके खिलाफ जाकर के अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो उसको अपराध माना जाएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो आरोपित व्यक्ति के द्वारा साबित किए जाने के पश्चात उसे 3 प्रकार से दंडित किया जा सकता है। 3 प्रकार का मतलब कितनी मात्रा में उसके पास इस प्रकार के मना प्रभावी उत्पाद जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये जैसा कि 3 चीजें हैं, एक तो अल्प मात्रा है, वाणिज्यिक मात्रा है और तीसरा जो बीच की मात्रा है उसको मैंने मध्यम मात्रा का नाम दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने सेक्शन 17 और 18 में देखा कि दंड के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ही प्रोविजन इस धारा में भी है। अल्प मात्रा में अगर किसी के पास इस प्रकार के मनोप्रभावी उत्पाद इलीगल रूप से पाए जाते हैं तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास व 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा कम और अल्प मात्रा से थोड़ा ज़्यादा यानी मध्यम मात्रा में पाया जाता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर ऐसे ही मना प्रभावी उत्पाद उसके पास वाणिज्यिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि वाणिज्यिक मात्रा में कितनी मात्रा में वो उत्पाद होगा। तो अगर वाणिज्यिक मात्रा में उसके पास से बरामदगी की जाती है तो उसको 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेक्शन 22 मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। और अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 23 की तरफ। सेक्शन 23 हमें स्वापकोषीय और मना प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, निर्यात या यानांतरण के लिए दंडित करती है। इसका मतलब अगर कोई एनडीपी सब्सटेंसेस का भारतवर्ष से आयात करता है, निर्यात करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानांतरण करता है, एक देश से दूसरे देश में लेके जाता है यानों के माध्यम से, तो उसको भी ये अधिनियम दंडनीय बनाता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो जितनी मात्रा में इस प्रकार के सब्सटेंसेस को इलीगली ट्रांजैक्ट करेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने सेक्शन 17 और 18 में प्रोविजन देखे थे, अल्प मात्रा के लिए 1 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। वही मध्यम मात्रा में हमने देखा कि 1 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और वाणिज्यिक मात्रा में 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना से दंडनीय होगा। इसी प्रकार से सेक्शन 24 हमें कहती है, जो हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था, सेक्शन 12 के अंतर्गत पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स और पॉलिसी बनाई गई है वो एनडीपीएस के बाह्य
व्यवहार के लिए बनाई गई है और उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो बाह्य व्यवहार के लिए दंड जो है वो बताया गया है वाणिज्यिक क्वालिटी जितना। समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए जितना दंड है उतना ही इसमें दंड है। मीन्स 10 to 20 ईयर्स तक का कठोर कारावास तथा 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना इससे दंडित किया जा सकेगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 25 की तरफ कि किसी अपराध हेतु किसी परिसर इत्यादि के उपयोग के लिए अनुज्ञा देना। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एक्स व्यक्ति के पास उसका एक गोडाउन है और वाई व्यक्ति वो कहता है कि तेरी 50 किलो अफीम मेरे गोडाउन में रख दे, इसके बदले में 1 लाख रुपए दे देना। इसका मतलब वो उसको चाहे वो किसी प्रकार का पारिश्रमिक लेके या बिना पारिश्रमिक के अगर इस प्रकार से अनुज्ञा देता है, उसमें रखने के लिए अलाउ करता है, तो उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है और वो उसी प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा जितनी मात्रा के हिसाब से पहले की धाराओं में हमने देखा। यानी उसको भी उतना ही बड़ा दोषी माना जाएगा जितना कि दूसरा व्यक्ति इसको अवैध रूप से ट्रांजैक्ट कर रहा है। इसके साथ ही सेक्शन 25A और जोड़ी गई है। इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 9 के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड। सेक्शन 9 जो है वो हमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों के बारे में बताती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिन प्रोविजंस को लागू कर रही है उसको आप लागू करने से रोक रहे हो या उसके खिलाफ जाकर के उसको इन्फ्रिंज कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो उसके लिए भी उसे भी दंडनीय बनाया गया है। 10 वर्ष तक का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इससे दंडित किया जा सकेगा। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 26 हमें बताती है कि अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए दंड। मैंने आपको बताया था कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए लाइसेंस दिया जाता है, इस प्रकार के उत्पादों को खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लाइसेंस होल्डर या उसके सर्वेंट्स के द्वारा अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को इन्फ्रिंज किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उसको भी इसमें दंडनीय बनाया गया है। दंड कितना होगा? थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दंड है 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो कि कोर्ट उचित समझे, उतने जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकेगा। ठीक इसी प्रकार से आगे के सेक्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 हमें कहती है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज जो है उनका उपयोग अगर कोई करेगा तो वो इलीगल होगा। केवल वही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं जो मेडिकली प्रेस्क्राइब्ड है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो अवैध होगा, इलीगल होगा। जैसे कोई व्यक्ति गांजा पी रहा है या अफीम का उपयोग कर रहा है, चरस का उपयोग कर रहा है, कोकीन का उपयोग कर रहा है, अफीम का उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इसका उपयोग करता है तो 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का उपयोग करता है तो उसको आप इसके बारे में बताएंगे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये कितना बड़ा जो है वो अपराध है और दंडनीय है। इसी प्रकार से सेक्शन 27A हमें कहती है कि अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और उसको संश्रय देने के लिए दंड। ये अवैध व्यापार में आप पूंजी लगा रहे हो और उसको आप आश्रय दे रहे हो। एक प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार का अवैध व्यापार कर रहा है और उसको जानबूझ करके आप अपने यहाँ छुपा रहे हो कि ये इस प्रकार का जो अवैध व्यापार NDPS का कर रहा है, तो उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत उसी प्रकार से दंडनीय बनाया गया है जैसे कि वो स्वयं उस प्रकार का अपराध करता है। इसी प्रकार से सेक्शन 27B है धारा 8 के उल्लंघन के लिए दंड। तो जैसा कि सेक्शन 9 में हमने देखा था, एक्ट में देखा था, जो पावर्स दी गई है उनके इन्फ्रिंजमेंट के लिए इसे दंडनीय बनाया गया है। 10 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना जो कि कोर्ट के द्वारा देय होगा, वो उससे जो है उसको दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार से सेक्शन 29 हमें सेक्शन 28 हमें कहती है कि अपराध करने के लिए प्रयत्नों के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट कर रहा है कि वो 5 किलो अफीम जो है वो उठा के लाके अपने गाड़ी में रखने के लिए प्रयासरत था, इतने में पुलिस आ गई, तो यहाँ उसने अटेम्प्ट कर लिया, चाहे उसने अपराध नहीं किया हो या इसी प्रकार से दूसरे कार्यों को करने की फिराक में हो, अटेम्प्ट कर रहा हो, कर नहीं पाया हो, तो भी इस एक्ट के अंतर्गत उसे
उसे उसी प्रकार से दंडनीय बनाया गया, मानो कि उसने जो है वो ऑफेंस कमिट कर लिया हो, अपराध कर लिया हो। ठीक, अगली सेक्शन जो है वो इसमें सेक्शन 29 जो है वो हमें दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के बारे में बताती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि चल ले आ तो 5 किलो अफीम कोई पकड़ेगा तो मैं देख लूंगा, या उसको दुष्प्रेरित करता है या इसी मामले में आपराधिक षड्यंत्र करता है, जो प्रोविजन हम भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण के लिए पढ़ चुके हैं कि वो ही दंड जो है वो आईपीसी की सेक्शन 116 के अंतर्गत जो प्रेस्क्राइब किए गए उसी प्रकार से इसको दंडनीय माना गया है। सेक्शन 30 जो है वो केवल अटेम्प्ट के लिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कि अगर आप कोई इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो और आप उससे पूर्व में ही पकड़े गए हो, तो केवल तैयारी के लिए जो जिस प्रकार का अपराध करने के लिए वो तैयारी कर रही है, उस अपराध को कर लिया जाता तो दंडनीय होता, तो उसका जो है वो आधा दंड जो है वो देय होगा, केवल प्रिपरेशन के लिए। सेक्शन 31 हमें ये कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड। एक बार अगर इस प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को सजा दे दी गई है, उसके बाद छूट के वो बाहर आ गया है, फिर उसी प्रकार का अगर वो दंड कर रहा है तो उसको वर्धित दंड मिलेगा, बढ़ा हुआ दंड जो है वो मिलेगा, वो उतना ही होगा। न्यूनतम अवधि जो होगी कम से कम वो उसको दी जाएगी और न्यूनतम जुर्माना जो है वो उससे, जैसे न्यूनतम अवधि 10 वर्ष थी तो 10 वर्ष का कठोर कारावास, न्यूनतम जुर्माना 1 वर्ष था तो 1 वर्ष का, 1 लाख रुपए था तो 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा, न्यूनतम अवधि व न्यूनतम जुर्माना। सेक्शन 31 ये हमें ये कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि के अपराधों के लिए मृत्यु दंड। देखिए ये जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा कितना जो वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन वाला है, कठोर अर्थानुमान वाला अधिनियम है कि इस प्रकार के जो ऑफेंसेज है जो अधिकतम सजा वाले हैं इस एक्ट में वो बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 31A तक ही देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट जो है शास्ति और दंडों से संबंधित हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।